कोतवाल का बेसिकली मकसद यही है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। न्यू टाइम में ये पुलिस से रिलेटेड है और जो फ्राइज पुलिस अंजाम दे रही है वो ये कोतवाल का काम है। कोतवाल को सामने लाने का मकसद यही है कि आपको पुराना टाइम याद करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़मीर चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द जर्नलिज्म पॉइंट। नाज़रीन, आज से 300 साल पहले गोरे जब बरे सगीर में आए और उन्होंने यहाँ पर कोतवाली का सिस्टम शुरू किया, इसी वजह से आज भी यहाँ पर थाना कोतवाली के नाम से थाना मौजूद है। कोतवाल जो कि SHO का ओहदा रखते थे और यहाँ पर लोगों की जानो माल की हिफाजत करते थे। आज की न्यू जनरेशन को उस कल्चर से आगाह करने के लिए और उस कल्चर को आज के लोगों तक उजागर करने के लिए कोतवाली का कल्चर दोबारा शुरू किया गया है। और उसी तरह मूछे, उसी तरह वर्दी, उसी तरह डंडा हाथ में लिए कोतवाली हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि वो ये ड्यूटी कर रहे हैं और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कोतवाली का मकसद क्या था। आइए ये उन्हीं से पूछते हैं। जी कोतवाल साहब, आपको यहाँ पर दिल्ली दरवाजे पर तैनात किया गया है, बिल्कुल अंग्रेज़ों के दौर की तरह। तो सबसे पहले आप हमारी न्यू जनरेशन को बताएंगे कोतवाल का मकसद क्या है। कोतवाल का बेसिकली मकसद यही है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो न्यू टाइम में ये पुलिस से रिलेटेड है और जो फ्राइज पुलिस अंजाम दे रही है वो ये कोतवाल का काम है। और कोतवाल को सामने लाने का मकसद यही है कि आपको पुराना टाइम याद करवाया जाए। अदरवाइज़ पुलिस भी बनाई जा सकती थी, मगर अगर पुलिस बनाते तो ये वर्दी ना होती। तो इसीलिए कोतवाल को अवेयरनेस दी गई लोगों के लिए कि लोग इनको देखें और जाने कि हमारा कल्चर क्या था। और इसमें ड्यूटी यही है कि मैं लोगों को उनकी जानो माल की हिफाजत करूं। और कुछ कानूनी कार्रवाई में ट्रैफिक आती है, कुछ इंक्रोचमेंट के काम है। ठीक हो गया। कोतवाल को असल में लाने वाले कौन थे? ब्रिटिश दौर में ये है कि उस वक्त जब अंग्रेज़ यहाँ पे काबिज हुए तो हमारी जो बरे सगीर की गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा जी हमारे कोतवाल अपने होंगे, और कोतवाल पुलिस वाले को कहते हैं। तो हमारे अपने कोतवाल थे, हमारी अपनी पुलिस थी, जो कि आप मेरी शक्ल में देख रहे हैं। ठीक हो गया। आप अपनी वर्दी के बारे में कुछ बताएं। जिस तरह आपने ये स्टार्स पहने हुए हैं 3, आपके सर पे ये मतलब पगड़ी नुमा कुछ है और आपके हाथ में डंडा है, सॉक्स आपने पहने हुए हैं और पैंट आपने इस तरह ऊपर किया है, जेब में सीटी है, इसके बारे में कुछ बताएं। इन चीज़ों का क्या मकसद है? भाई वो वर्दी को उजागर किया गया जो उस वक्त थी, और वो वर्दी सेम इसी तरह थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पैंट चलाने की कोशिश की, मगर हमारे जो बरे सगीर के पुलिस वाले कोतवाल थे उनके ट्राउज़र इसी तरह थे। और आज उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक दफ़ा फिर वही वर्दी आपके सामने लाई गई है, ताकि लोग पूछें कि भाई ये क्या है। वर्दी देख के वो हो सकता है कि अंग्रेज़ों के कहते हो कि ये अंग्रेज़ का पुलिस वाला है, लेकिन जब वो मेरा बैज देखते हैं जिसमें कोतवाल लिखा हुआ है तो उन्हें पता लगता है कि ये बड़े सगीर की पुलिस है। हो गया। अब आजकल की पुलिस को तो जो है ना हथियार दिए जाते हैं, वेपन दिए जाते हैं। आपका वेपन ये है या उस दौर में भी कोतवाली को गन वगैरह दी जाती थी? जी देखिए, बेसिकली उस वक्त गन तो होती थी, मगर उसमें बहुत कम ये कोशिश की जाती थी कि एक पुलिस वाले को, और ख़ास करके वो जो कि अनमिच्योर है, उसको वो गन दी जाए ताकि वो लोगों पे इस्तेमाल ना करे। तो उस वक्त का वेपन जो है वो ये डंडा ही था, और आज भी उसी को सामने रखते हुए ये डंडा ही दिया गया। यानी कि पहले वाली जो आवाम थी वो भी डंडा बरदार थी और आज की आवाम भी डंडा बरदार। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी डंडे की ही जुबान समझते हैं। बिल्कुल हो गया। अच्छा, एक और बात कि कोतवाल बनने के लिए ऐसे ताऊदार मूँछों का, लच्छेदार मूँछों का होना ज़रूरी है? बिल्कुल, जो तो कानून की पासदारी करते हैं उनके लिए मेरी मूछें एक मेरा तोहफा है, और जो नहीं करते उनको पता है कि अगर ये मूछ टेढ़ी है तो बंदा भी टेढ़ा ही होगा। तो इससे कोई ऐसी बात या ऐसा अमल ना किया जाए जिससे ये हमें इस डंडे पे रख ले। जी नाज़रीन, ये दिल्ली दरवाजे में आज हम मौजूद थे और कोतवाल का कल्चर दोबारा लाया जा रहा है, जो कि अंग्रेज़ों ब्रिटिश दौर में कोतवाल बनाए गए थे और वो आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए बनाए गए थे, और उस कल्चर को दोबारा न्यू जनरेशन को दिखाने के लिए उजागर किया जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स बताइए कि कैसी वीडियो लगी है, अच्छी लगी है तभी, बुरी लगी है तभी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।